ओके। सो वेरी गुड इवनिंग डियर ऑल। सो बहुत टाइम से मैं सुपर ट्रेंड का वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सुपर ट्रेंड का एक बहुत बढ़िया वीडियो लेकर आऊंगा, जिससे आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हो तो कैसे करना है, ट्रेंड के साथ कैसे रहना है और क्या क्या देखना है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, इंट्राडे के लिए यूजफुल होने वाला है। ओके। और मैं बोलता हूं कि सबसे मेरे लिए जो सबसे बेस्ट इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड है, क्योंकि मुझे कोई कितना भी ज्ञान आके पेल दे कि लॉन्ग चले जाओ शॉर्ट चले जाओ, ओके, जब तक मेरा सुपर ट्रेंड मुझे सपोर्ट नहीं करेगा मैं नहीं जाऊंगा अगेंस्ट में। ओके। किस टाइम फ्रेम पे सुपर ट्रेंड देखना है, क्या क्या देखना है, स्कैल्पिंग इंट्राडे के लिए कैसे देखना है, सब कुछ अपने ऑब्जर्व करने वाले हैं। ओके। सो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। ओके। और उससे रिलेटेड जो भी बातें सुपर ट्रेंड से रिलेटेड सब अपने डिस्कस करेंगे। ओके। और पर्टिकुलरली मैं कैसे देखता हूँ सुपर ट्रेंड को, कैसे ट्रेड लेते हैं, ठीक है, ट्रेड कैसे लेना है, तो एक दो सेटअप डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप सुपर ट्रेंड के बेसिस पर ट्रेड ले सकते हो। ओके। तो कुछ कॉमन बातें डिस्कस करेंगे सुपर ट्रेंड के बारे में। और वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक कर देना। ओके। सो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा लर्निंग वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। चलो, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। और अब हम डायरेक्ट निफ्टी के चार्ट को लेके चलेंगे। ओके, निफ्टी के चार्ट्स पर चलेंगे हम। और आई थिंक स्क्रीन विजिबल है। हाँ ठीक है। ओके। सबसे पहले सुपर ट्रेंड, हमें कौन सा सुपर ट्रेंड यूज करना है? हमें सुपर ट्रेंड यूज करना है। आप इंडिकेटर पे जाके सर्च करोगे सुपर ट्रेंड, इंडिकेटर पे गए, आपने सर्च किया सुपर ट्रेंड। ओके। ये सुपर ट्रेंड आप लगाओगे, ठीक है, सुपर ट्रेंड। और सुपर ट्रेंड को आप जो रखोगे वो रखोगे 10-2। ओके, मेरे लिए सबसे बेस्ट है 10-2 का सुपर ट्रेंड। ठीक है। 10-2 सुपर ट्रेंड लगाओगे तो इस तरीके का आपको कुछ देखने को मिलेगा। ओके, इस तरीके का कुछ देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं सुपर ट्रेंड हमें कौन सा टाइम फ्रेम पे यूज करना है और कैसे यूज करना है। देखो, सुपर ट्रेंड जो है दो टाइम फ्रेम पे आप यूज कर सकते हो। एक है 3 मिनट्स और एक है 5 मिनट्स। ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूं इंट्राडे स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूं। ओके। ऑफ कोर्स जो पोजिशनली जाते हैं वो डेली का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने डिस्कस किया था कि जो सुपर ट्रेंड पॉजिटिव था पहले, जो लॉन्ग गए होंगे उन्होंने आई थिंक 1000 पॉइंट्स का रैली कैप्चर किया होगा, क्योंकि बेस्ट इंडिकेटर है ट्रेंड फॉलोअर्स का। बेस्ट इंडिकेटर, बेस्ट। ओके, मतलब इससे अच्छा कुछ नहीं है। अगर आपको ट्रेंड पकड़ना है सुपर ट्रेंड को फॉलो कर लो। लॉन्ग जाना है सुपर ट्रेंड से पूछो, लॉन्ग जाने का तुम बोल रहा है क्या, बोलेगा हाँ तो लॉन्ग चले जाओ। सुपर ट्रेंड शॉर्ट बोल, शॉर्ट जाने का माने तो सुपर ट्रेंड से पूछो क्या शॉर्ट जाना है क्या, सुपर ट्रेंड बोलेगा हाँ तो जाओ। ओके। डिस्कस करते हैं एक एक चीज, ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहले आपके मन में एक चीज आएगी, सुपर ट्रेंड कौन से टाइम फ्रेम पे फॉलो करें? 3 मिनट्स पे, 5 मिनट्स पे, किस टाइम फ्रेम पे फॉलो करें? देखो, जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उतना अच्छा सुपर ट्रेंड्स का रिजल्ट रहेगा। जैसे कि आपको पता है, जैसे जैसे आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, वॉलिटिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, 5 मिनट में कम है, 3 मिनट में और ज्यादा वॉलिटिलिटी है, 2 मिनट में और ज्यादा, 1 मिनट में और ज्यादा। ठीक है, मल्टीपल फेक सिग्नल्स आएंगे सुपर ट्रेंड के। तो बेस्ट ये रहता है कि बड़े टाइम फ्रेम पे जाओ। ऐसे तो 15 मिनट्स पे चले जाओ, बट क्योंकि इंट्राडे की बात कर रहे हैं, 15 मिनट्स के बेसिस पर जाओगे तो उसमें आपका हो सकता है एसएल बड़ा हो। टारगेट्स भी ऑफकोर्स बड़े होंगे बट एसएल बड़ा होता है। जो लोग स्कैल्पिंग या इंट्राडे कर रहे हैं, जिनको 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट का मूव कैप्चर करना है, ठीक है, उसके लिए कैसे अपने सुपर ट्रेंड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सुपर ट्रेंड 3 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट किस में जाएं? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि सुपर ट्रेंड हमेशा 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम फॉलो करो। हमेशा सुपर ट्रेंड 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम फॉलो करो। सुपर ट्रेंड 5 मिनट्स बोल रहा है बुलिश, मतलब पॉजिटिव है, तो आपको सिर्फ लॉन्ग देखना है। ठीक है, 5 मिनट सुपर ट्रेंड अगर पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो आपको सिर्फ लॉन्ग देखना है। और 5 मिनट सुपर ट्रेंड अगर नेगेटिव है तो आपको सिर्फ शॉर्ट देखना है। ठीक है, आपको सिर्फ शॉर्ट देखना है। इन केस ये हुआ 5 मिनट्स के बेसिस पर आपने डिसाइड किया कि मुझे सुपर ट्रेंड देख के लॉन्ग जाना है, शॉर्ट जाना है। ठीक है, समझ में आया? एकदम सिंपल है। 5 मिनट सुपर ट्रेंड पॉजिटिव, लॉन्ग नेगेटिव है तो शॉर्ट जाना है। 3 मिनट्स का सुपर ट्रेंड अगर नेगेटिव है और 5 मिनट्स का पॉजिटिव है, आपको वेट करना है। वेट करना है आपको क्या? कि इसका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो। दोनों टाइम फ्रेम के सुपर ट्रेंड अलाइंड होने चाहिए। जैसे ऐसा नहीं है कि 5 मिनट्स का पॉजिटिव है, 3 मिनट्स का नेगेटिव है तो 3 मिनट्स में शॉर्ट, 5 मिनट्स में लॉन्ग, ऐसा नहीं। ठीक है, तो वेट करो 3 मिनट्स का पॉजिटिव होने का।
3 मिनट्स का पॉजिटिव होगा या 5 मिनट्स ऑलरेडी पॉजिटिव है, दोनों दोनों अलाइंड हो गए, ट्रेंड को फॉलो करो। ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही 3 मिनट्स का सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, बट 5 मिनट्स का सुपर ट्रेंड नेगेटिव है। क्या करना है आपको? आपको वेट करना है। क्या वेट करना है आपको? आपको वेट करना है क्या? सुपर ट्रेंड नेगेटिव होने का। एकदम सिंपल है। हम यहां पर ये बताने जा रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अलाइंड रहना है। ओके, सुपर ट्रेंड 3 मिनट्स 5 मिनट दोनों का टाइम फ्रेम का आपको अलाइंड रखना है। ओके, ऐसा ना हो कि एक बोल रहा है पॉजिटिव, एक बोल रहा है नेगेटिव, तो आप शॉर्ट जा रहा हो, लॉन्ग जा रहा हो, वैसा नहीं। ठीक है, बात किसकी माननी है? बात हमेशा 5 मिनट सुपर ट्रेंड की माननी है। ये बड़ा भाई है, ठीक है, 5 मिनट सुपर ट्रेंड बड़ा भाई है, छोटे भाई को बड़े भाई के साथ आना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिलेगा, अदरवाइज चॉपीनेस के कारण आप दोनों जगह आपके कटते जाएंगे एसएल। ठीक है, तो ये समझ में आया? पहला पॉइंट ये क्लियर है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं कि अगर आप सुपर ट्रेंड फॉलो करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये आया शॉर्ट का सिग्नल, ठीक है, फिर ये आया लॉन्ग का सिग्नल। देखो लॉन्ग आया, कितना जोर का मूव आया, कितना अच्छा मूव आया। अगर आप बैंक निफ्टी का एग्जांपल देखोगे तो आपको पता होगा आज का ट्रेंड क्या आ रहा है बैंक निफ्टी का। ओके, कि ऐसे कितना टाइम आएगा, कितनी बार आएगा, ये देखो सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव होने के बाद मोमेंटम आया। ठीक है, फिर क्या हुआ? सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव होने के बाद मोमेंटम आया। ओके, सुपर ट्रेंड नेगेटिव था, नीचे साइड ही गए। उसके बाद देखो सुपर ट्रेंड नेगेटिव हुआ, सुपर ट्रेंड नेगेटिव हुआ, उसके बाद देखो क्या नीचे से मोमेंटम आया। ठीक है, तो अब आपके मन में डाउट आएगा कि ऐसे तो बीच में पॉजिटिव भी हो रहा है, यहां लॉन्ग चले जाएं क्या? ठीक है, यहां पे भी पॉजिटिव हुआ, यहां लॉन्ग चले जाएं क्या? फिर यहां पे क्या हुआ? यहां पे नेगेटिव हुआ, तो शॉर्ट चले जाएं क्या? ट्रेड कैसे लें? ये तो दुनिया बता रही है कि सुपर ट्रेंड पॉजिटिव तो लॉन्ग, सुपर ट्रेंड नेगेटिव तो शॉर्ट। ओके, ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करें? वही उसी के लिए वीडियो है। ओके, उसी के लिए वीडियो है। ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे आपको ट्रेड में एंटर करना है, और कैसे एग्जिट होगा। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। अब जो मैं फॉलो करता हूं मैं वो बताऊंगा। ठीक है, आपको देखना है कंसोलिडेशन। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिख रहा हूं, मैं इसको देखता ही देखता हूं। ओके, कंसोलिडेशन। सुनने में लग रहा है कंसोलिडेशन मतलब क्या, लेकिन ये ना, ये ट्रेडिंग सेटअप है मेरा। कंसोलिडेशन एक तरीके का ट्रेडिंग सेटअप है। ओके, मैं जनरली मेरे से वैसा नहीं हो पाता कि सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल। मैं वैसा ट्रेडर नहीं हूं। मैं देखता हूं कंसोलिडेशन देन ब्रेकआउट और मूव। ओके, मैं वैसा पकड़ता हूं। सबका अपना अपना स्टाइल होता है। कुछ होते हैं सपोर्ट पर बाय, रेजिस्टेंस पे सेल, सपोर्ट पर बाय, रेजिस्टेंस पे सेल। ओके, रेजिस्टेंस पे सेल, सपोर्ट पर बाय। ठीक है, बट मेरा मेरा जो है, मैं जो देखता हूं ट्रेडिंग स्टाइल जो है मेरा है कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। आपने देखा होगा मैं वीडियो में वही डिस्कस करता हूं कि यहाँ पे कंसोलिडेशन होना चाहिए, देन ब्रेकआउट आएगा, एक मूव मिलेगा, या नीचे साइड कंसोलिडेशन होना चाहिए, देन ब्रेकडाउन आएगा तो एक मूव मिलेगा। तो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल वैसा है। ओके, सब आपका अपना अपना ट्रेडिंग स्टाइल है। अब आपको देखना है कंसोलिडेशन ऑन द बेसिस ऑफ सुपर ट्रेंड है सर, ये क्या बोल रहे हो? सुपर ट्रेंड के बेसिस पर कंसोलिडेशन कैसे दिखते हैं? सुपर ट्रेंड के बेसिस पर कंसोलिडेशन कैसे देखें हम? हमें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, आपको कुछ चीज नहीं देखना। आपको देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने आते हैं, आपको पता है सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये सबको पता रहता है। कंसोलिडेशन ऑन द बेसिस ऑफ सुपर ट्रेंड, इसका मतलब ये हुआ कि आपको आपको जो सुपर ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड मस्ट बी फ्लैट। फ्लैट सुपर ट्रेंड फ्लैट होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 1 आवर। ध्यान से सुनना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। सुपर ट्रेंड कंसोलिडेशन का मतलब ये हुआ कि जो सुपर ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड कौन सा सुपर ट्रेंड? 5 मिनट्स। मैं हमेशा 5 मिनट्स की बात करूंगा। ओके, 5 मिनट सुपर ट्रेंड जो है वो फ्लैट होना चाहिए, फ्लैट। ठीक है, 5 मिनट सुपर ट्रेंड अगर फ्लैट है, फ्लैट इसका मतलब कितने घंटे तक? 1 घंटे तक अगर 5 मिनट्स का सुपर ट्रेंड फ्लैट है, इसका मतलब उसमें कंसोलिडेशन चल रहा है। अब मूव आने की तैयारी है, वो कहीं भी फट सकता है, वो कहीं भी फट सकता है। अब आपको क्या करना है? आपको लेवल्स मार्क करने हैं, जो मैं वीडियोस में लेवल शेयर करता हूं। ठीक है, लेवल्स देखने हैं आपको, कहां लेवल है। ब्रेक किया तो घुस जाना है शॉर्ट के लिए, ऊपर साइड ब्रेक किया तो घुस जाना है लॉन्ग के लिए। ठीक है, कुछ लोगों को हंसी आ रही होगी, क्या बताना है सुपर ट्रेंड, हजारों वीडियोस पढ़े यूट्यूब पे। ओके, बट मैं बता रहा हूं हंसो। ठीक है, लेकिन ये चीज अगर फॉलो कर ली ना, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। ओके, मैं, हमारी ट्रेडर्स कम्युनिटी टीम वन ऑफ द सेटअप है जिसको फॉलो करते हैं एग्रेसिवली। ओके, एग्रेसिवली फॉलो करते हैं। ठीक है,
तो वापस से रिपीट कर रहे हैं, कंसोलिडेशन देखना है आपको ऑन द बेसिस ऑफ सुपर ट्रेंड। ऑफ कंसोलिडेशन कैसे देखना है कि 5 मिनट सुपर ट्रेंड एटलीस्ट 1 आवर तक क्या होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। अब मैं इसके आपको अनलिमिटेड एग्जांपल शो करता हूं, ठीक है। चलो देखो, आज के टाइम से चलते हैं, ओके, आज का दिन से देखते हैं अपने। मैं आपको एक पहले एग्जांपल शो करता हूं, ये देखो, क्या ये सुपर ट्रेंड फ्लैट है, मुझे बताओ। क्या ये सुपर ट्रेंड फ्लैट है? ये टाइम देखो, ये हुआ 12 बजे, आपको दिख रहा है ये 12 बजे का टाइम है, 12 बजे का टाइम है। सॉरी, क्या हुआ, जस्ट 1 सेकेंड, कैमरा फोन, हाँ, 1 मिनट में वर्टिकल लाइन क्रिएट कर रहा हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। वर्टिकल लाइन ऑल्ट प्लस वी तो किया था। चलो ये देखो, ये 12 बजे का टाइम है, ओके। ये टाइम कब तक का है? 1:40, 13:40 देखना है, बस इतना देखो आप। क्या आपको इस बीच में 1 घंटे का कंसोलिडेशन नहीं दिखा? क्या आपको सुपर ट्रेंड फ्लैट होता हुआ नहीं दिखा 1 घंटे तक? मुझे बताओ, आप देखो खुद ही। ये 12 बजे का टाइम है, ओके, ये है 1:40, 1 घंटे से ज्यादा, 1 घंटा 40 मिनट अगर कोई चीज फ्लैट है, मतलब कंसोलिडेशन चल रहा है। अब क्या करना है आपको? आपको मार्क कर लेना है हाई और लो, आपको मार्क कर लेना है हाई और लो, कि ये मेरा हाई है, ओके, और ये मेरा लो है, ओके। ये कुछ भी ब्रेक किया तो मेरे को एक मोमेंटम मिलेगा, मेरे को एक मोमेंटम मिलेगा, ओके। इस कैंडल पर, इस कैंडल पर ब्रेकडाउन आया, सुपर ट्रेंड नेगेटिव हुआ, मैं ट्रेंड के साथ जा रहा हूं, मैं लॉन्ग नहीं जाऊंगा। दुनिया में कोई भी आके मुझे बोल दे भाई लॉन्ग चले जा, लॉन्ग चले जा, मेरा सुपर ट्रेंड क्या बोल रहा है? नेगेटिव है। सुपर ट्रेंड फ्लैट हुआ है एटलीस्ट 1 आवर तक, कंसोलिडेशन मिला है, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन हुआ है, ब्रेकडाउन के बाद देख लो आप वॉल्यूम्स आया है, और क्या क्या बोलूं मैं, क्या क्या बोलूं, और वॉल्यूम्स आने के बाद एक मोमेंटम आया, बस स्कैल्पिंग, सिंपल। ये ऐसे होगा, एटलीस्ट 1:2 का टारगेट होगा, एटलीस्ट, ओके। ये इसके ऊपर का एसएल होगा, 1:2 का टारगेट होगा, और यहाँ पर एक मोमेंटम आया। कोई चाहे तो सुपर ट्रेंड को भी एसएल रख सकता है, बट सुपर ट्रेंड का एसएल बड़ा हो जाएगा, बट अकॉर्डिंगली अगर आप स्ट्रैटेजी वगैरह बनाते होगे तो उसमें आपको हेल्प करेगा कि ठीक है थोड़ा एसएल भी बड़ा है बट थोड़ा सेफ है, ओके। तो कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन आया है, ओके। अब यहां पर भी देखते हैं एक एग्जांपल, यहां पे भी देखते हैं। सुपर ट्रेंड फ्लैट हुआ, सुपर ट्रेंड यहां पे फ्लैट है, देख लो आप, किस टाइम से किस टाइम तक? 9:55 से, आप देख लो, ये 9:55 से ये देख लो आप, 9:55 से कब तक फ्लैट है ये? ठीक है, ये फ्लैट है 12 बजे तक, 12 बजे तक, मतलब 2 घंटे के आसपास सुपर ट्रेंड फ्लैट है, ओके। सुपर ट्रेंड फ्लैट है, क्या करना है आपको? लेवल्स मार्क करने, लेवल जैसे कि मैंने मार्क किया कि यहां पर ये देखो, अब क्या होगा ना, यहां देखो आप, यहां पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, आप देखो, आप ये भी मार्क कर सकते हो, बट मैं वही बात है, मैं लेवल्स आपको जो शेयर करता हूं ना डेली वीडियोस पे, उस लेवल के थ्रू जाना है। यहां पे मेरा क्या है, ये अगर आप देखोगे तो ये मेरा हाई लगा हुआ है, ठीक है, डेज हाई लगा हुआ है, डेज हाई प्लस, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये मेरा सपोर्ट है, ये मेरा सपोर्ट है, ओके, ये मेरा सपोर्ट है, ये बहुत नीचे सपोर्ट है। तो क्या ये रेंज में चल रहा है, ये रेंज में चल रहा है। अब आप क्या कर सकते हो, जैसे यहां पर ट्रेड देखना आप, ठीक है, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ, बट क्या हुआ, ब्रेकआउट नहीं आ रहा, प्लस इतना जोर का कैंडल आया है, इतना जोर का कैंडल आया है कि ये हो सकता है ये रिट्रेसमेंट हो। जब तक इसका हाई नहीं जाएगा, मैंने बार बार वीडियोस में बोला है कि जब तक इसका हाई नहीं जाएगा ये रिट्रेसमेंट कंसिडर होगा, ओके। फिर क्या हुआ, ये हो गया फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, ओके। प्राइस वापस से नीचे आया, आपको वेट करना है, फिर कंसोलिडेशन हुआ, देन आपको ये ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद ये जो नेक्स्ट सपोर्ट था, प्राइस एग्जैक्टली सपोर्ट पर आया, ये होता आपका एसएल, ये होता आपका टारगेट, ठीक है। एक चीज और मैं बताऊंगा, बेस्ट ट्रेड आपको 12 बजे के बाद मिलेंगे, क्योंकि वहां पे आपको ट्रैपिंग कम होती है, 12 बजे के बाद ट्रैपिंग कम होती है, तो हो सके तो 12 बजे के बाद कंसोलिडेशन वगैरह और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखना, क्योंकि मॉर्निंग 12 बजे तक आपको बहुत ट्रैपिंग, बहुत उल्टे पुल्टे मूव, ठीक है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो सबसे बेस्ट ट्रेड मेरे जो मैं आपसे वीडियोस में बोलता हूं कि सबसे बेस्ट ट्रेड आपके सेकंड हाफ में होते हैं, क्योंकि सेकंड हाफ में जेन्युइन चीजें दिखती है, ठीक है। फर्स्ट हाफ का चॉपीनेस चला जाता है, सेकंड हाफ में बड़े प्लेयर्स आके मार्केट को चलाते हैं, ठीक है, ट्रेंडिंग मूव देते हैं, इसलिए मैं बोलता हूं कि सेकंड हाफ में ट्रेड करो। अच्छा, अब आप देखो ये क्या हुआ 12 बजे के बाद, ठीक है, कम मूव है, और ये 12 बजे से पहले तक कम मूव है। तो क्या हो रहा है, 12 बजे से पहले चॉपीनेस, 12 बजे के बाद ट्रेंड क्लियर हो गया और आपको एक ट्रेंडिंग मूव मिला, ठीक है। ऐसा नहीं है लॉसेस नहीं होंगे, एसएल भी हिट होंगे,
ठीक है, बट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सेकंड हाफ देखो और कंसोलिडेशन देखो। ठीक है, अब मैं आपको और एग्जांपल शेयर करता हूं। मैं अब सिर्फ कंसोलिडेशन की बात कर रहा हूं क्योंकि वो हमारा एक सेटअप है। ठीक है, कंसोलिडेशन की बात कर रहा हूं, हमारा सेटअप है। ये देखो, अब ये देखो आप वापस से देखो। ठीक है, ये कितने बजे फ्लैट हुआ? ये हुआ 10 AM। ओके, ये कितना है? 10 से 11। आप देख लो, 1 घंटे का कंसोलिडेशन है। सुपर ट्रेंड फ्लैट है, सुपर ट्रेंड फ्लैट है। ओके, सुपर ट्रेंड फ्लैट है। कोई कितना भी आगे ज्ञान देते लॉन्ग चले जाओ, लॉन्ग चले जाओ, क्या मैं जाऊंगा? नहीं, सुपर ट्रेंड मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, कोई कितना भी ज्ञान दे दे सपोर्ट पर खड़ा हुआ है, लॉन्ग चले जाओ, नहीं, होने दो, सुपर ट्रेंड को पॉजिटिव होने दो, फ्लैट होने दो, फिर ब्रेक करेगा तब जाएंगे। जल्दी किसको है? हमारा पैसा है, हमारे पास रखा हुआ है। ओके, सुपर ट्रेंड फ्लैट है, क्या करना है? क्या करना है? ये लो मार्क कर लो, ये लो। ठीक है, ये लो मार्क कर लो। ठीक है, प्राइस क्या कर रहा है? प्राइस नीचे आया, रिट्रेसमेंट दिया और वापस से ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो कितना बढ़िया ट्रेड है, कितना बढ़िया ट्रेड है। ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद आप देख लो क्या मोमेंटम आया। यहां पे ट्रेड लेते अगर आपका ये एसएल होता तो भी आपका 1:2 तो मिलता ही मिलता आपको। ओके, एक ट्रेड बहुत है। तो बस यही आइडेंटिफाई करना है आपको, सुपर ट्रेंड फ्लैट 5 मिनट्स में, 5 मिनट्स में। ठीक है, 5 मिनट्स में सुपर ट्रेंड फ्लैट होना चाहिए। ठीक है, और दिखाता हूं मैं आपको, और दिखाता हूं। अब ये देखो, वापस से देखते हैं। ठीक है, ठीक है, 9:30 टू 11:15, जितना ज्यादा टाइम सुपर ट्रेंड फ्लैट रहेगा उतने अच्छे मूव आने के चांसेस है। ध्यान रखना, 1 घंटा मैंने एक मिनिमम क्राइटेरिया लिया है। ठीक है, हो सकता है 1.5 आवर्स हो, 2 आवर्स हो, 3 आवर्स हो, जितना बड़ा, जितना अच्छा कंसोलिडेशन उतना बढ़िया मूव आएगा। ओके, सुपर ट्रेंड फ्लैट हुआ। ओके, ब्रेकआउट आया, बट ठीक है, यहाँ पे आप सोच सकते थे कि यार ये प्राइस नीचे आया, नीचे के आने बाद ये रिट्रेसमेंट किया और अभी नहीं ले जा सकते। ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव हो गया, बट हो सकता है इतना जोर का कैंडल आया कहीं से भी सेलिंग आ जाए। ठीक है, तो आपको वेट भी कर सकते हो और आप चाहो तो घुस भी सकते हो, ट्रेड में एंटर कर सकते हो। ओके, बट मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगा वेट करना। ठीक है, मैं नहीं एंटर करूंगा, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी सेलिंग आया यहाँ पे। ठीक है, सेलिंग आने के बाद ये रीटेस्ट करने जा रहा है, पता नहीं कहां तक रीटेस्ट करेगा, मुझे नहीं पता। ओके, फिर उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद क्या होगा? अब देखो यहाँ पे, अगर कभी ऐसा मिलता है आपको, अगर आपको ऐसा मिलता है, जैसे मैं आपको ये एग्जांपल शेयर करूं, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। ठीक है, ये पैटर्न देखना आप बस। देखो, क्योंकि इसलिए मैं इतना डिटेल में जा रहा हूं क्योंकि बोलते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इन इटसेल्फ। जो आप आज पैटर्न देख रहे हो वो आप पहले भी देखोगे और आगे भी देखोगे। ठीक है, पहले भी आपने देखे होंगे और आगे भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये सोचना, यहां पे देखो सुपर ट्रेंड फ्लैट हुआ। ओके, यहां पे ये दूसरा क्राइटेरिया बता रहा हूं मैं। ठीक है, यहां पे सुपर ट्रेंड आपका फ्लैट हुआ। ठीक है, कितने बजे से? 12:15 से, 12:15 से। ओके, नेगेटिव हुआ, वापस से सुपर ट्रेंड फ्लैट हुआ, वापस से सुपर ट्रेंड फ्लैट हुआ। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं 2 मिनट के लिए। ये तो 12:15 से 1:25, ये भी आप एक ही कंसिडर करोगे, एक रेंज कंसिडर करोगे। आप एक रेंज कंसिडर करोगे, इसको भी आप एक रेंज कंसिडर करोगे, क्योंकि ये पूरा चॉपीनेस है। इस एरिया में चॉपीनेस हुआ, क्यों? क्योंकि एक बार सुपर ट्रेंड नेगेटिव हुआ, वापस से पॉजिटिव हो गया। तो जब भी ऐसा, अगर अगर 1 घंटे के अंदर 2 बार ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, वो फ्लैट रहता है सुपर ट्रेंड, फ्लैट। फ्लैट, ये देखो फ्लैट है पूरा, ये देखो पूरा फ्लैट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये पूरा का पूरा एक रेंज बन गया, एक जोन बन गया। ठीक है, अब आप देखो, इस पूरे डे को आप ऐसे प्लान करो, अब क्या होगा? ठीक है, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव होने के बाद ट्रेंडिंग मूव दिया। ठीक है, पहली बात। फिर क्या हुआ? नेगेटिव हुआ, कोई बात नहीं, हम अभी शॉर्ट नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि हमें अभी ट्रस्ट नहीं है। अभी अब क्या हो रहा है ना, अब क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे ऊपर बाइंग आ गया, अब यहाँ से हो सकता है कहीं से भी सेलिंग वापस से बाइंग आ जाए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, हम 12-1 बजे के बाद तक का वेट कर रहे हैं हमें सही ट्रेड मिलने का। और आप देखो यहाँ पे सुपर ट्रेंड वापस से फ्लैट हुआ। ठीक है, नेगेटिव होके, और मैंने ही देखा कि पूरा का पूरा जोन में सुपर ट्रेंड फ्लैट हो गया और 1 घंटे का कंसोलिडेशन हो गया। उसके बाद ब्रेक किया। ठीक है, ब्रेक करने के बाद ये हाई को निकाला और हाई निकालने के बाद एक मोमेंटम आया, बस आपको मोमेंटम पकड़ना है।
वॉल्यूम्स आ रहे हैं, वॉल्यूम्स आ रहे हैं, ओके। हाई ब्रेक करने के बाद मोमेंटम आ रहा है, उसके बाद आप एंटर कर सकते थे, सुपर ट्रेंड एसएल लगा सकते थे, कैंडल लो लगा सकते थे, ठीक है। उसके बाद आप एक मोमेंटम कैप्चर कर सकते थे। बहुत बढ़िया सेटअप है, लिटरली बहुत अच्छा सेटअप है। हम क्या देख रहे हैं, कंसोलिडेशन देख रहे हैं, और हम देख रहे हैं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने वाला है, सुपर ट्रेंड के साथ चल रहा है, ठीक है। ट्रेंडिंग मूव पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बहुत रेयर ऐसा होगा कि आपके चॉपीनेस के कारण आपके ऐसे लेट होंगे, बट अगर आपने ट्रेंडिंग मूव पकड़ लिया एक भी दिन, तो आप जोर का छाप के चले जाओगे, जैसे आज बैंक निफ्टी में हुआ, ठीक है। और देखते हैं अपने, और देखते हैं, ठीक है, और देखते हैं सुपर ट्रेंड फ्लैट, ठीक है। मतलब आप देख लो सुपर ट्रेंड आपको क्या रिजल्ट दे रहा है, क्या रिजल्ट दे रहा है। अब आप ये देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 12:40 से 1:40। अब ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर भी क्या एक रेंज में नहीं है, सॉरी, यहाँ पर भी क्या एक पूरा जोन नहीं है, आप देखो क्या ये जोन नहीं है पूरा, ठीक है। ऑफ कोर्स यहाँ पे सुपर ट्रेंड फ्लैटिंग है, यहाँ पे सुपर ट्रेंड फ्लैट नहीं है। फ्लैट होता है एकदम ऐसा, जैसे ये फ्लैट है, जैसे ये पूरा फ्लैट है, ओके, ये सुपर ट्रेंड फ्लैट है। चलो इसका एग्जांपल लेते हैं, ओके, इसका एग्जांपल लेते हैं। ये है 11 बजे, 11:05 से लेके 12:30। क्या एटलीस्ट 1 आवर का कंसोलिडेशन है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, ओके। 1 आवर का कंसोलिडेशन है, हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट लगे हो, मुझे नहीं पता, अभी मैंने वो लेवल्स निकाले नहीं है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट लगे हो, सपोर्ट पर कंसोलिडेशन चल रहा है, ओके। कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद क्या हो रहा है, प्राइस धीरे 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 ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपको लॉन्ग नहीं जाना, कोई बात नहीं, पर आप शॉर्ट नहीं जा सकते। मेरा कहने का मतलब वही है, आपको दिख रहा है आपके सेटअप में नहीं है, ठीक है। आपको दिख रहा है सेटअप में नहीं है, प्राइस ऑलरेडी फॉल करा है, ठीक है। किसी को नहीं पता वी शेप रिकवरी आएगा, ठीक है। सबको लगेगा कि ठीक है प्राइस फॉल किया है, कंसोलिडेशन होने के बाद वापस से ब्रेकडाउन आएगा, ठीक है। बट अगर सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो गया कंसोलिडेशन होने के बाद, और आप यहां पे शॉर्ट जाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप समझ लो आप अपना पैसा डुबाने की कोशिश कर रहे हो। इससे अच्छा किसी को बांट दो पैसा, किसी को बांट दो पैसा, ठीक है। आपको 99% लॉस होगा, 99% लॉस होगा, 1% कभी आपको प्रॉफिट हो सकता है, वो लकीली कभी हो सकता है 1%, अदरवाइज 99% आपको लॉसेस ही होंगे, ठीक है। अब आप बताओ 99% के साथ जाना है आपको, 1% के साथ जाना है, ठीक है। नहीं जाना आपको शॉर्ट, कोई आपको लॉन्ग नहीं जाना, कोई बात नहीं। आपको लग रहा है ठीक है एक सेलिंग आया है, ठीक है, एक सेलिंग का सिग्नल आया था, मैंने पकड़ लिया, मूव कैप्चर कर लिया, बट अब मुझे यहाँ पे वापस से शॉर्ट जाने की इच्छा है, बट नहीं जाना आपको। आपको आपको लॉन्ग साइड देखना है या अदरवाइज नहीं देखना आपको, ठीक है। और इन केस कंसोलिडेशन में अगर आप लॉन्ग जा रहे हो तो बिल्कुल जाओ। आपका एसएल क्या होगा, सुपर ट्रेंड, सुपर ट्रेंड ही आपका एसएल होगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस वापस से ऊपर जाने के बाद सुपर ट्रेंड नेगेटिव कर दे, तो वो कर देगा, वो आपको उसमें एसएल हिट होगा, उसमें आपका एसएल हिट होगा, ठीक है। हम ये बोल ही नहीं रहे कि एसएल हिट नहीं होगा, हम तो आपको एक सेटअप बता रहे हैं, कंसोलिडेशन, 1 आवर का कंसोलिडेशन, मतलब 1 आवर सुपर ट्रेंड फ्लैट होगा, तब जाके आपको एक मोमेंटम देखने को मिलेगा, ठीक है। इस और एग्जांपल बता सकता हूं मैं, और एग्जांपल बता सकता हूं मैं। ये देख लो आप, 950 से 1050, ये देख लो आप, मतलब अनलिमिटेड एग्जांपल्स, ठीक है। ये कितने बजे का है, 950 का है, ओके। 950 के बाद ये फ्लैट कब हुआ, 1055, एटलीस्ट 1 आवर का कंसोलिडेशन है, एटलीस्ट 1 आवर का कंसोलिडेशन है। उसके बाद क्या हुआ, रेंज मार्क कर लो, ब्रेक किया, मोमेंटम आया, क्या चाहिए और लाइफ में, ठीक है। बस इस सेटअप को वेट करने के लिए पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। और दिखाता हूं मैं आपको, और मिलेगा कंसोलिडेशन, जो आपको दिख जाएगा, कंसोलिडेशन दिख जाएगा। अब ये भी कंसोलिडेशन ही है, ये देख लो आप, 1 आवर कंसोलिडेशन है, 9:30 से 11 o'clock तक का, 9:30 से ये कंसोलिडेशन चला 11 o'clock तक का। अब ठीक है, इतना अवॉइड करना कि ठीक है ये कंसोलिडेशन ही है, आपको दिख रहा होगा रेंज में चल रहा है, ओके। उसके बाद ये कैंडल पर आया ब्रेकआउट, ब्रेकआउट आया पैटर्न का, वॉल्यूम्स आया, उसके बाद एक मोमेंटम आया, ठीक है। तो क्या कर सकते हो, इसके नीचे एसएल रख सकते हो, या आपका सुपर ट्रेंड एसएल हो सकता है। फिर आप क्या कर सकते हो, ट्रेलिंग एसएल कर सकते हो, एक बार ट्रेड प्रॉफिट में आ गया तो कॉस्ट पे निकल सकते, वो आपके ऊपर है, ठीक है। किस लेवल का स्कैल्पिंग कर सकते हो, मैं तो लेवल टू लेवल्स करता हूँ कि इसके ऊपर क्या लेवल है, उसके ऊपर क्या लेवल्स है, ओके, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस तो नहीं है, तो अकॉर्डिंगली वैसा। और एक बार ट्रेड अगर फेवर में आ गए तो कॉस्ट पे जाओ, ठीक है। बट आपको ये मैं बता रहा हूँ, ट्रेड्स आपको मिलेंगे इंट्राडे में ही आपको, ये आप ये देखो क्या 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 बढ़िया मूव,
कितना बढ़िया एग्जांपल सामने आया बाप रे। अब बताओ, ये देखो कितना 930 है, 930 से लेके कितना 12। मैं बोल रहा हूँ ना, जितना बढ़िया कंसोलिडेशन उतना बढ़िया मूव। ये कितने आवर का कंसोलिडेशन है, 9:30 से 12 o'clock, मतलब 2.5 घंटे का 2.5 आवर्स का कंसोलिडेशन, जहां पे सुपर ट्रेंड फ्लैट है। भाई अगर ये ब्रेक होगा ना, ये तो घुसना ही है ट्रेड में, और एग्रेसिव एंट्री लेनी है इसमें, एग्रेसिव एंट्री लेनी है। और देखो क्या मूव, आपने 2-3 दिन पकड़ ली ना ऐसे मूव, पूरे वीक में अगर आपने 2 दिन ऐसे मूव पकड़ ली ना, हो गया आपका। कितना पॉइंट यहाँ पे एंट्री लेते 459 से, ट्रेलिंग करते करते भी आप सुपर ट्रेंड पे भी ट्रेल करते तो 346। ओके, तो 459 से 346, 100 पॉइंट्स का मूव इंट्राडे, मजाक नहीं है। ठीक है, और हफ्ते में एक दिन ट्रेंडिंग मूव मिल जाता है, 1 या 2 दिन। ठीक है, अगर 5 ट्रेडिंग सेशन है, 1 या 2 दिन आपको ट्रेंडिंग मूव मिल जाएगा। 3 दिन बहुत ऐसा होगा कि, 2 दिन ऐसा होगा जो बहुत चॉपीनेस रहेगी, और एक दिन आपको अच्छा ठीक ठाक मूव मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि सुपर ट्रेंड को ऐसे देखो। यूट्यूब में हजारों वीडियोस पड़ी होंगी, सुपर ट्रेंड सुपर ट्रेंड सुपर ट्रेंड, ठीक है, कि पॉजिटिव हो तो लॉन्ग, नेगेटिव हो तो शॉर्ट। ठीक है, बट यहाँ पे सेटअप डिस्कस कर रहे हैं कि आपको सुपर ट्रेंड के साथ क्या दिखना है। ठीक है, तो अभी तक अपने एक बार समराइज कर रहे हैं। पहली बात अपन ने करी कि आपको 3 मिनट्स 5 मिनट दोनों अलाइंड होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात करी 5 मिनट्स का सुपर ट्रेंड कंसोलिडेशन देखना है, मतलब फ्लैट देखना है। 3 मिनट्स का नहीं देखना, 5 मिनट्स का देखना है। ठीक है, 5 मिनट्स का अगर आपको दिखता है कि 1 घंटे तक कंसोलिडेशन हो गया, अकॉर्डिंगली देखो किस साइड रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है। वो आपको प्राइस एक्शन देखने पे समझ में आएगा कि यार ये ऊपर साइड ब्रेक कर रहा है, नीचे साइड ब्रेक कर रहा है। ठीक है, देखा आपने, अकॉर्डिंगली देखो कि कहां तक मूव कैप्चर कर सकती हो, और ये आप ट्रेंड को फॉलो करो, ट्रेंड को पकड़ो। ओके, ये देखो वापस से दिखाते हैं आपको, वापस से दिखाते हैं आपको। ठीक है, हर दिन मिलेगा, हर दिन तो नहीं खैर, बट जनरली मिल जाएगा। ये देखो सुपर ट्रेंड फ्लैट हुआ 11 बजे, और ये भी फ्लैट की कैटेगरी में आएगा। कितना 1240, 11 से 12:40, 1 घंटे 40 मिनट का। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको, रेंज मार्क करनी है कि चलो ठीक है, एक रेंज ये है, क्योंकि ये मेरा हाई वॉल्यूम कैंडल है, इसलिए इसका हाई को मैं रेंज मार्क करूंगा। ओके, और ये देखो लो जो है, लो ये मैं मार्क करूंगा, लो लो। ठीक है, अब क्या हुआ, सुपर ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव होने की कोशिश किया, बट कोई ब्रेकआउट नहीं दिखा, कोई वॉल्यूम नहीं दिख रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वॉल्यूम नहीं दिख रहा है। उसके बाद क्या हुआ, ये ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन आने के बाद थोड़ा फेक करने की कोशिश किया, बट सुपर ट्रेंड नेगेटिव ही है। उसके बाद वापस से ब्रेक किया, ये आया अगेन। देखो यार, अब मैं हाई वॉल्यूम कैंडल का कॉन्सेप्ट अभी बता नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि ये मेरे लिए ना सेकंड बेस्ट इंडिकेटर है, सुपर ट्रेंड के बाद मेरा सेकंड बेस्ट इंडिकेटर है हाई वॉल्यूम कैंडल्स का। ओके, तो इस कैंडल में वॉल्यूम आया, उसके बाद ये ब्रेक किया, एक मोमेंटम आया, एक मोमेंटम आया। ठीक है, तो अगर आप इन केस यहाँ पे शॉर्ट भी गए, यहाँ शॉर्ट गए, ठीक है, तो एटलीस्ट एसएल तो या तो इसके ऊपर रखोगे, या सुपर ट्रेंड रखोगे, सुपर ट्रेंड रखोगे तो आप एक मूव कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे निकल सकते हो, सुपर ट्रेंड जब पॉजिटिव हुआ यहाँ पे निकल सकते हो। तो आपको ट्रेंडिंग मूव मिलेंगे, बहुत मिलेंगे आपको, ट्रेंडिंग मूव बहुत मिलेंगे। ओके, जिससे चलो यहाँ पे ट्रैप हुए होगे, यहाँ पे अगर देखते हैं अपन, यहाँ पे अगर देखते हैं 1050, 10:45 से लेके ये अपना 12 बजे तक, तो ठीक है, तो ये भी 1 घंटे ज्यादा का सुपर ट्रेंड फ्लैट हुआ। ठीक है, फ्लैट होने के बाद ये मार्क कर लो लो, और ये मार्क कर लो हाई। ठीक है, ये ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद डेफिनेटली आपका एसएल गया होगा, डेफिनेटली आपका एसएल गया होगा, या सुपर ट्रेंड पे निकलोगे, या इस कैंडल के हाई पे आपका एसएल गया होगा, गया एसएल, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करना है एसएल को। कोई भी सेटअप 100% करेक्ट नहीं होगा, 100% करेक्ट कोई भी सेटअप नहीं होगा। इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, सपोज ये सेटअप 70% टाइम्स वर्क करता है, 70% टाइम्स वर्क करता है, 30% टाइम्स वर्क नहीं करता। ठीक है, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2.5 है, तो आपके पास एक एज है, एज है। ठीक है, और मैं ये नहीं बोल रहा कि 90% टाइम वर्क करेगा, ये 70 60 70 80% टाइम वर्क करेगा। मेन जो केस है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का, सही होने में आप कितना सही कमा पा रहे हो, गलत होने पे आप कितना कम लूज कर पा रहे हो, वही खेले इसका। क्योंकि कोई भी सेटअप 100% टाइम नहीं होगा। वही है कि एक चीज को बार बार फॉलो करो। ठीक है, तो मैंने आपको एक बहुत 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 ही अच्छा सेटअप दिया है, और ये कह लो ये ट्रेडर्स कम्युनिटी का हमारा एक वन ऑफ द प्रीमियम सेटअप है। ठीक है, कि सुपर ट्रेंड फ्लैट होके हम देखते हैं रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कहां हो रहा है, और अकॉर्डिंगली ट्रेड में एंटर करते हैं। ठीक है, एक आध एग्जांपल और दिखाऊं क्या सुपर ट्रेंड फ्लैट का? हम्म, ठीक है, ये भी फ्लैट ही है, 1:30 से 3 PM तक। चलो ठीक है, और दिखता हूँ मैं दूसरा एग्जांपल कोई। अभी देखो, वही होता है ना कि अगर एक भी दिन ऐसा ट्रेंडिंग मूव मिल गया ना,
या देखो सुपर ट्रेंड नेगेटिव हुआ, उसके बाद कहीं भी पॉजिटिव नहीं हुआ, कोई कितना भी आके ज्ञान ले ले कि यार ये यहाँ पे कल का क्लोजिंग है, कल का लो है, ठीक है, यहाँ पे बाय कर लो, यहाँ पे सपोर्ट लगाए, नहीं करना आपको जब तक आपको सुपर ट्रेंड सपोर्ट ना कर दे। ठीक है, किसी के कहने पे बाय करोगे, वो पता चला ऐसा ट्रेंडिंग मूव आना होगा जिस दिन आपका तो लुट जाएगा, पूरा सब बिक जाएगा। ओके, तो मैं वैसा ट्रेडर नहीं हूं कि मैं सपोर्ट पर बाय, रेजिस्टेंस पे सेल। मैं सुपर ट्रेंड को फॉलो करता हूं, मैं देखता हूं क्या चल रहा है। ओके, मैं वेट करता हूं कंसोलिडेशन का, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन मेरे सबसे फेवरेट सेटअप है। ठीक है, जैसे ठीक है, अब ये चॉपीनेस आएगी, ये चॉपीनेस आएगी, ये 1 घंटे का सुपर ट्रेंड, ये क्या हुआ, फ्लैट हुआ। ठीक है, रेंज देख लो आप, हाई और लो, हाई और लो, हाई और ये लो मार्क कर लो आप। ठीक है, ये लो है, ये हाई है, तो क्या होगा, अब ये ऐसा कभी ना कभी आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेक किया, वापस से ऊपर आ गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आ गया, फिर ऊपर साइड पॉजिटिव हो गया, फिर नेगेटिव हो गया, तो ये कभी ना कभी रहेगा। ठीक है, मैं वही बात बोल रहा हूँ कि कोई भी सेटअप 100% नहीं है, बट 70-30, 60-40 का रेशियो है, और आपका ये एज क्या है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ओके, और जनरली मैं भी क्या, इतना बड़ा ट्रेंडिंग मूव आने के बाद ये सब रिट्रेसमेंट की कैटेगरी में आता है, जितना भी डाउनफॉल आएगा रिट्रेसमेंट की कैटेगरी में आएगा, उसके बाद वापस से एक अप मूव आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, बट ठीक है, सुपर ट्रेंड फ्लैट होने के बाद यहाँ पे शॉर्ट करना था, बट यहाँ पे एसएलएट हुआ, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करेंगे उसको। ठीक है, ये देख लो, ये भी सुपर ट्रेंड 11:15 से 12:25, आप देख लो सुपर ट्रेंड क्या था, 11:15 से सुपर ट्रेंड क्या हुआ 12:25 तक, कितना अप्रोक्सीमेटली 1 आवर, 1 आवर तक कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद लॉन्ग जाते सुपर ट्रेंड एसएल होता। ठीक है, उसके बाद देख लो आप, वापस से क्या हुआ, वापस से क्या हुआ, वापस से यहाँ पे सुपर ट्रेंड क्या हुआ, फ्लैट हुआ। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन चल रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन चल रहा है, कंसोलिडेशन आने के बाद, ब्रेक करने के बाद एक मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक सेटअप। ठीक है, दूसरा चीज जो एक और होता है, बट मैं उसको ज्यादा फॉलो नहीं करता, दूसरी चीज होती है एंट्री एट सुपर ट्रेंड, एंट्री एट सुपर ट्रेंड, ये दूसरा सेटअप है। बट देखो, मैं जो फॉलो करता हूं, मैं फर्स्ट वाला सेटअप करता हूं, ये मैं बता रहा हूं नॉलेज के लिए। ठीक है, ताकि कभी आपको दिखे कि हाँ सुपर ट्रेंड पे एंट्री आ रही है, तो आप ले सकते हो। दूसरा सेकंड जो सेटअप होता है, वो होता है एंट्री एट सुपर ट्रेंड। फॉर एग्जांपल, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, ठीक है, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, सपोज यहाँ पे सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ। ठीक है, पॉजिटिव होने के बाद अगर सुपर ट्रेंड पे आके डोजी बनता है, सुपर ट्रेंड पे आके डोजी बनता है, डोजी, ठीक है, सुपर ट्रेंड पे आके डोजी बनता है, तो यहां पर सुपर ट्रेंड पर एंट्री होती है, यही हमारा सेटअप है, एंट्री एट सुपर ट्रेंड। और यहां पर क्या होगा, यहां पर एंट्री ले सकते हो, एसएल आपका सुपर ट्रेंड ही होगा, और यहां पे आप ट्रेंड को राइट कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर डोजी आया, यहाँ पे आप लॉन्ग जा सकते थे, और एसएल क्या होता, अगर सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो जाता तो आपका एसएल लग जाता, एसएल लग जाता। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड सेटअप है, एंट्री एट सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड पे आपको डोजी दिखनी चाहिए, डोजी दिखनी चाहिए। ओके, ये भी आपको दिखिएगा, आपको सेटअप में मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सुपर ट्रेंड पे डोजी दिखा। ठीक है, तो डोजी दिखने के बाद छोटा सा एसएल है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, लॉन्ग चले जाओ, बस जैसे ही नेगेटिव हुआ निकल गए, तो ये छोटा सा एसएल है। बट मैं सेटअप को फॉलो नहीं करता, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं सेटअप को फॉलो नहीं करता, बट क्योंकि ये देखो, ये देखो, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, डोजी आ रहा है, छोटा कैंडल आ रहा है, डोजी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग चले जाओ, एक मूव मिलेगा आपको, अकॉर्डिंगली एक मूव कैप्चर करके स्कैल्पिंग करके निकल जाओ। ठीक है, और देखो, ये देखो, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव होने के बाद डोजी आया, इसमें तो वॉल्यूम्स भी आया, अगर वॉल्यूम्स आ गया तो मतलब समझ लो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो जाता है। ठीक है, वॉल्यूम्स आया, बस क्या हो रहा है आपको दिख रहा है, छोटा कैंडल है, लॉन्ग चले जाओ, एसएल क्या होगा, सुपर ट्रेंड, एसएल सुपर ट्रेंड नेगेटिव एसएल। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एक मूव कैप्चर कर पाओगे आप। ठीक है, ये भी एक तरीके का सेटअप है, आप देख सकते हो, देखो मिलेगा, आपको मिलेगा। ओके, अगेन वापस से सुपर ट्रेंड पर रिजेक्शन आया है, पर डोजी नहीं है। ठीक है, ये छोटा कैंडल आया है, सुपर ट्रेंड पर डोजी आया है। ठीक है, तो क्या कर सकते हो, लॉन्ग जा सकते हो, एसएल क्या होगा, सुपर ट्रेंड नेगेटिव, मिलेगा आपको, देख सकते हो आप। ओके, देख सकते हो आप। और देख रहा हूं मैं, और देख रहा हूं मैं, ये देखो, सुपर ट्रेंड पे रिजेक्शन आया या डोजी आया, दोनों चीज को कंसिडर कर सकते हो, बहुत बड़ा कैंडल नहीं आना चाहिए, आप समझो,
जैसे मान लो सुपर ट्रेंड पे ऐसा कैंडल आया, ये बड़ा कैंडल, ऐसा कैंडल नहीं आना चाहिए, बड़ा कैंडल नहीं आना चाहिए, इस टाइप का बड़ा कैंडल नहीं आना चाहिए, या तो रिजेक्शन आए या डोजी आए, या डोजी आए या रिजेक्शन आए, ठीक है। तो क्या कर सकते हो, लॉन्ग जा सकते हो एसएल सुपर ट्रेंड, जब तक नेगेटिव ना हो जाए, ऑन क्लोजिंग बेसिस, ऑन क्लोजिंग बेसिस। नहीं तो होगा क्या, आपने दिखेगा, आपको दिखेगा यहाँ पे डोजी, आप हो जाओगे सुपर एंटर लॉन्ग में, ठीक है। नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा, आपको लॉस दिखेगा, आप बोलोगे अरे तो सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो रहा है, हुआ नहीं है, आपको लग रहा है हो रहा है बट हुआ नहीं है। अचानक से क्या होगा, इतना जोर का वो बाइंग आएगा कि रेड ग्रीन कैंडल बना देगा हाई वॉल्यूम्स के साथ, और उसके बाद क्या होगा, आपको रिग्रेट होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको एक मूव मिलेगा, ठीक है। ये सब स्कैल्पिंग के ट्रिक्स हैं, आप स्कैल्पिंग कर सकते हो इस बेसिस पर, ओके, ठीक है। जैसे यहाँ पे सुपर ट्रेंड पे डोजी आया, वॉल्यूम्स के साथ शॉर्ट चले जाओ, शॉर्ट चले जाओ, वेट नहीं करना, शॉर्ट चले जाओ, ओके। शॉर्ट चले गए, उसके बाद क्या हुआ, एसएल क्या हो गया, एसएल सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो गया तो एसएल, ठीक है। अब मान लो ये अगला कैंडल आ गया, अब कुछ लोग क्या करेंगे, या तो ट्रेंड को फॉलो करेंगे, ओके, या कुछ लोग यहां पे निकल जाएंगे, ठीक है। बट ये एसएल लगा लगा तो उसको एसएल लगेगा, एसएल को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ लगा है इसमें एसएल, ठीक है। कोई भी चीज 100% करेक्ट नहीं है, 70-30 का रेशियो है कि 70-60% आपका सेटअप वर्क करेगा, आपको खेलना किसमें, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में, ठीक है। अब ये देखो आप, अब ये देख लो आप, जैसे कितने बढ़िया डोजीज आ रहे हैं, आप देख रहे हो कितने बढ़िया, और ये तो हाई वॉल्यूम से, ये तो हाई वॉल्यूम से, यहाँ पे वॉल्यूम्स आया है, ठीक है। सुपर ट्रेंड नेगेटिव है, बस शॉर्ट चले जाओ, जैसे ही सुपर ट्रेंड पॉजिटिव होगा एग्जिट कर जाना, उसके बाद आपको एक मूव मिला, ठीक है। ये हमारा सेकंड सेटअप है, मजा आ रहा है, लाइक कर देना इसी बात पे, ठीक है। तो यही चीज मुझे डिस्कस करना था, आप समझो ये हमारा एक सेटअप ट्रेडर्स कम्युनिटी का, और हम ऐसे बहुत अलग अलग तरीके के सेटअप्स फॉलो करते हैं डिफरेंट मार्केट सिनेरियोज में, ओके। सो देखो बात यही है कि आप कोई भी ना, कोई भी चीज आप बार बार फॉलो करो, मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं आपको 30 डेज तक, 30 डेज तक कोई भी एक चीज फॉलो कर लो, आप नहीं कर पाओगे, आपको खुजली मचेगी कि नहीं यार ये कैसे फॉलो करूं, मुझे तो कुछ नया चाहिए लाइफ में अब, ठीक है। तो चलो नया सेटअप दिखते, फिर उसके बाद कुछ नया चाहिए, ठीक है। तो आप कोई भी एक चीज प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाते, होता क्या है, आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई एक सेटअप फॉलो किया, ठीक है, 3 दिन, 3 डेज फॉलो किया, तीनों में लॉस लग गए, आपके लिए वो सेटअप खराब हो गया। जबकि नेक्स्ट 3 डेज में उसने इतना जोर का प्रॉफिट दिया कि आपके सारे पाप धुल जाते, आपके सारे लॉस रिकवर हो जाते 3 दिन के, ठीक है। बट आपको क्या लगेगा, 3 दिन लॉस हो गए, सेटअप खराब है, चलो नेक्स्ट सेटअप, दूसरे सेटअप को ढूंढने, दूसरा यूट्यूब वीडियो देखो, वहां पे देखें क्या मिल रहा है, ठीक है। तो नहीं, आपको एक सेटअप पर स्टिक रहना है, एक सेटअप को मल्टीपल टाइम्स फॉलो करना है, ठीक है। और आप देखना 30 डेज तक अगर आप ये फॉलो करोगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 2.5 रखोगे, ओके, एटलीस्ट बोल रहा हूं मैं, इतना तो रखना ही रखना है, और ऊपर तो और बढ़िया, क्योंकि आपको मान लो एक वीक में एक ट्रेंडिंग मूव तो मिलेगा ही मिलेगा, आप देख लेना निफ्टी का चार्ट जाके, ठीक है, कि आपको एक वीक में एक दिन तो ऐसा होता है कि ट्रेंडिंग मूव मिल जाता है, जैसे बैंक निफ्टी ना आज बहुत बढ़िया ट्रेंडिंग मूव दिया, ठीक है। तो बात समझ में आ रहा है, ओके। तो सुपर ट्रेंड के बारे में दो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, और देखो मेरे लिए तो सबसे फर्स्ट फेवरेट इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड, देखो पहले प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन के साथ साथ मैं सुपर ट्रेंड देखता हूँ, सुपर ट्रेंड के बाद जो मैं देखता हूँ थर्ड हाई वॉल्यूम कैंडल्स, ठीक है। उसके बाद कभी हम अलग से करेंगे, ठीक है। सो कोई भी आपके डाउट्स हो, और आपको कुछ अपना और अपना फीडबैक देना है कोई भी चीज का, ठीक है, कि सुपर ट्रेंड में ये और इंक्लूड कर सकते हैं, और देखो मैं तो वैसे जनरली मैं यही सब फॉलो करता हूँ, बट आपको लगता है कि हाँ ये चीज और इंक्लूड हो जाती तो उसमें मजा आ जाता, ठीक है। तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं अकॉर्डिंगली उसको फिर टेस्ट करूंगा कि हाँ ये जो बोल रहा है ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा, देन फिर उसको अपने इसमें अपडेट करेंगे, ओके। बाकी जिसको मजाक लगता है कि अरे क्या सुपर ट्रेंड के बेसिस पर ट्रेड करना है ये और वो भाई तुम वीडियो देखना ही मत, तुम बंद कर देना, ठीक है, ठीक है। बाकी मुझे पता है बहुत लोग एक्साइटेड थे, बहुत लोग बोल रहे थे सुपर ट्रेंड के बारे में, मैंने जब बोला था कि मैं लाऊंगा वीडियो तो मुझे बोल काफी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे सर कब आएगा कब आएगा कब आएगा, मैंने बोला आएगा यार आएगा, बस थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, बट ठीक है, वीडियो बन गया। अब फॉलो करो इसको, आप सबसे पहले तो इसको 4 से 5 दिन ऑब्जर्व करो, क्योंकि आपकी आंखें ट्यून होने में टाइम लगेगा, ठीक है। आपको थोड़ा भी कंसोलिडेशन दिखेगा, आपको लगेगा अरे कंसोलिडेशन चल रहा है, नहीं, आपको वो दिखेगा प्रॉपर कि हाँ ये तो बहुत अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने वाला है, तब आप
हो जाओगे कि यार अब मेरा ट्रेड बनने वाला है, अब मुझे यहाँ पे फोकस करना है, ठीक है, देन ट्रेड बनेगा, घुस जाओ ट्रेड में, एंट्री ले लो, आपका एसएल फिक्स होना चाहिए, आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए एटलीस्ट 2.5, ठीक है, और ट्रेंड को राइट करो, ठीक है। और शुरुआत कैसे करो? कम लॉट से, कम लॉट में 2-3 दिन प्रॉफिट दिखे, लॉट्स बढ़ाओ, फिर प्रॉफिट दिखे, लॉट्स बढ़ाओ, ठीक है, 2-3 दिन कंटिन्यूअसली लॉस हो गए, लॉट्स को कम करो। तो ऐसे ही आपको रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉपर ट्रेडिंग साइकोलॉजी फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप मान लो नेक्स्ट एक ही दिन में पूरी क्वांटिटी के साथ एंटर कर गए और उस दिन लॉस लग गया, तो आपको फिर हैवी माइंडसेट पे फर्क पड़ेगा। ओके, तो हमेशा मेरा यही बोलता है, पहले छोटे लॉट के साथ, ठीक है, एटलीस्ट कम लॉट के साथ, ताकि 2-3 दिन प्रॉफिट देखो, फिर उस प्रॉफिट के साथ लॉट्स बढ़ाओ, ठीक है, ताकि थोड़ा लॉस हो जाए तो आपको दिक्कत ना आए। फिर क्या होगा, लॉसेस होंगे, कभी लॉसेस भी हो सकते हैं, फिर अगेन प्रॉफिट आएगा, ठीक है, तो वैसा करके आप अकॉर्डिंगली लॉट्स को इंक्रीज करो, ठीक है। ओके, सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सबसे पहले एक एडवाइस करूंगा, बैक टेस्ट करो, ठीक है, आपके पास डेटा है, ठीक है, आप 5 मिनट्स का चार्ट पे जाओ, सुपर ट्रेंड लगाओ, कंसोलिडेशन देखो एटलीस्ट 1 ईयर तक का, ठीक है, 1 ईयर तक का या 6 मंथ तक का, आपको मेहनत करो, उसके बाद आप देखो कि हाँ यार ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए तो एक सेटअप है प्रॉपर, मेरा एक फेवरेट सेटअप है, तो वो मैंने शेयर किया आपके साथ, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच, लाइक कर देना, शेयर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, गुड डे।